इसके बाद नामकरण की लीला आती है। बड़े ध्यान से सुनना, क्षत्रियों का नामकरण 10 दिन के बाद हो जाना चाहिए। बालक जब 10 दिन का हो तो 10 दिन के बाद क्षत्रियों का नामकरण होना चाहिए। भगवान राम आज 11 दिन के हो गए। सुंदर नामकरण का आयोजन हुआ महाराज। वशिष्ठ जी का आगमन हुआ, पूजन हुआ, और अब बड़े लाला जो कौशल्या के पुत्र हैं उनको दशरथ जी ने अपनी गोद में लिया। कैकेयी पुत्र को महारानी कौशल्या ने अपनी गोद में लिया। सुमित्रा के बड़े पुत्र को महारानी कैकेयी ने अपनी गोद में लिया, और सुमित्रा ने अपने छोटे लाला को गोद में लेकर के बैठी है महाराज। वशिष्ठ जी की नजर जब भगवान पर पड़ी, आंखों से अश्रु निकलने लग गया। आज वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई महाराज। वशिष्ठ कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। और वाल्मीकि का रामायण का प्रसंग है कि वशिष्ठ जी ने जब प्रभु का नामकरण करना चाहा तो कितने प्रसन्न हैं। वशिष्ठ परम प्रीत नामानि गुरुते तदा। क्यों है इनकी इतनी प्रसन्नता? क्योंकि जब ब्रह्मा ने वशिष्ठ को आज्ञा दी कि जाओ सूर्यवंश का पुरोहित बनो। आपको पता है वशिष्ठ जी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, पुरोहित का कर्म जो है ना अति निंदित माना जाता है, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वशिष्ठ, तुम्हें पता है इसी सूर्यवंश में एक न एक दिन परमात्मा अवतार ग्रहण करेगा और आपको यह सौभाग्य मिलेगा कि आप उस ब्रह्म का नामकरण करें। आप उसको अक्षर ज्ञान देंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। इतना सुनते ही वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए महाराज। चाहे अब कोई भी कार्य करना क्यों न पड़े, यदि ब्रह्म को मैं अपनी नजर से देखूंगा, अपने हाथों से उसे छूऊंगा, तो ये काम करने को भी मैं तैयार हूँ। और तब से वशिष्ठ जी सूर्यवंश के पुरोहित बन गए महाराज, आचार्य बन गए। और वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा थी, आज वो समय आ गया, उस ब्रह्म का प्राकट्य हो गया। आज उस परमात्मा को अपनी आंखों से देख रहे हैं। नामकरण करने जा रहे हैं महाराज उस अनामी का जिसका कोई नाम ही नहीं, अथवा जिसके सहस्त्र नाम है, अनेकों नाम है। परमात्मा का कोई नाम का अंत है क्या? आप बताएं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, वामन सहस्त्र नाम, नृसिंह सहस्त्र नाम, जिसके एक अवतार के भी हजारों हजार नाम हो। आप विचार करें, उस परमात्मा का नामकरण वशिष्ठ ऋषि करने जा रहे हैं, अथवा जिनका कोई नाम नहीं, एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद परधामा। वशिष्ठ जी उन परमात्मा का नामकरण करने जा रहे हैं। चारों भाइयों का बड़ा सुंदर नामकरण किया है। आइए मानसकार के शब्दों में सुने। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुबासी। सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भर कस होई, जाते सुमिरन तेरी पुनासा। नाम सतुघन वेद प्रकाशा, जाते सुमिरन तेरी पुनासा। चारों भाइयों का नामकरण किया महाराज। 3 भाइयों का पहले किया और सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी का नामकरण किया। मानसकार के शब्दों में सुने। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का
का नामकरण करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान के यहाँ 5 प्रकार के विशेषण दिए महाराज, बड़े ध्यान से सुनना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद की कमी नहीं, जो पूरे आनंद से ही बने हैं। आनंद का अर्थ आप समझते हैं? आनंद सभी चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं आनंद कोई नहीं चाहता। आनंद और सुख में थोड़ा सा भेद है। वैसे यदि परमात्मा के रूप में देखा जाए तो सुख भगवान का ही नाम है, लेकिन आजकल हम संसार में सुख और आनंद को ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सुख और आनंद नहीं, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है, और इस दुखालय में यदि हम सुख को ढूंढ रहे तो हमसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं होगा। सुख और आनंद परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वो आनंद का गहरा सागर है महाराज। और सीकर का अर्थ आप समझते हैं? सीकर माने सीख लो, सीख समझते हो ना? सीख लो और उस सीख को एक जल में डुबाओ। जल में डुबा दिया और जल में डुबा करके उसको ऐसे छिड़क लो। उसके द्वारा छिड़का हुआ जो जल है उसका आनंद पाना चाहते हो तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो। राम के सिवा सुख और आनंद इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। केवल परमात्मा का दास ही सुखी है महाराज। हम सारे प्राणी सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख की खोज में क्यों है जानते हो? क्योंकि हम इस परमात्मा के ही अंश हैं। इस परमात्मा का नाम है क्या? सच्चिदानंद। आनंद इसका नाम है, और वह परमात्मा जो है उसी के अंश हैं हम। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश होने के कारण हम उसी ईश्वर की खोज में हैं, सभी आनंद की खोज में। आनंद रूपी परमात्मा को ही सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं। कमी यही हो जाती है कि हम उस आनंद को इस संसार में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आप में से कौन चाहता है कि हमें दुख आए? बताइए, कोई हाथ उठा के कह दे कि हमें दुख मिल जाए। सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद चाहते हैं। और माताओं, मैं आपको बताऊं, आनंद सिर्फ परमात्मा में है, क्योंकि वो आनंद उसी का नाम है। इस संसार में बेटा और पति से आनंद नहीं मिलने वाला आपको। आनंद उस परमात्मा का ही नाम है। और अंशी का जो अंश होता है अपने अंशी की ही ओर भागता है। हमारा निज धर्म भी आनंद है। कोई आपसे कह दे कि 24 घंटे क्रोध में रहो, 2 से 4 घंटा आप क्रोध में नहीं रह सकते। रह सकते हो? कोई कितना भी क्रोधी क्यों ना 2 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, पूरा पुनः ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद के अंश हैं, इसलिए हम ठंडे हो जाएंगे। जैसे पानी का निज धर्म है शीतलता, ठंडा होना। पानी को कितने चूल्हे पे चढ़ा के रखो, वो पानी जैसे अग्नि से नीचे उतरेगा, वो पानी का निज धर्म है ठंडा होना, पुनः शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका वही धर्म है। उसी प्रकार हम सारे प्राणी उस परमात्मा अंशी के अंश हैं, उस आनंद के अंश हैं, इसलिए हम सब भी आनंद की ही खोज में हैं। ये दिन रात जो कार्य हो रहे हैं ना, वो आनंद के लिए ही हो रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? अपने बालकों को क्यों पढ़ाते हैं?
ताकि आगे बढ़ करके नौकरी चाकरी करे, पैसा कमाए। उद्देश्य ये नहीं पैसा कमाना, उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से हम सुख प्राप्त करें, चाहे वो नौकरी कमा करके हो, चाहे कोई भी व्यापार करके हो, उस पैसे के बदले हमें आनंद मिलेगा, ऐसी चाहत रखते हैं महाराज। लेकिन सच मानो किसी नौकरी, पैसे और पैसे में आनंद नहीं, आनंद सिर्फ परमात्मा के चरणों में है महाराज। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति उन पैसे में खुश रह जाते ना, उनके जीवन में तो और दुख है। फिर उन पैसों से उनको सुख क्यों नहीं मिलता? आप सोचे यदि कि हम गरीब हैं इसलिए प्रसन्न नहीं हैं, तो करोड़पति से जाकर के पूछना क्या वो खुशी है अपने जीवन में, प्रसन्न है, उसको सुख है? उसको भी दुख है महाराज। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।